मऊ में आए हैं, वो भी गाजीपुर से। वही मुख्तार डॉन जो अपने को डॉन कहता है, माफिया कहता है, गुंडा ये गया उन पर कसवा राजभर है, जो राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे छोड़ दिया। करोड़ अब्बास अंसारी से लिया, अब कह रहा है कि मेरे सिंबल से नहीं लड़ रहे हैं। डॉन के दोनों मुरीदों को, अरशद तैयब, मोटू पतलू को टीका लगने वाला नहीं है मुख्तार डॉन। मैं तुझे जरा भी हिचकती नहीं। आप इतना खुल के बोल रही हैं, डर नहीं लग रहा है आपको मुख्तार से? क्यों डर लगेगा? वो तो डॉन है ना। डॉन माफिया से मैं डरती हूँ। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अभी मैं मौजूद हूँ जनपद मऊ में, और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी, जो मऊ में नगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रही हैं, और इनसे बात करेंगे तमाम तरीके के आज मुद्दों पर, क्योंकि पहले से ही मऊ में देखा जाए तो दिग्गज बड़े बड़े नेता हैं और उनके सामने किस तरीके से खड़ी होकर चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी। मैं भी अपने जजमान और मऊ की जनता के तरफ से और किन्नर प्रमुख होने के नाते मैं आपका चैनल का धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ। चुनाव लड़ने जा रही हैं मऊ में आप? जी। पहले से ही मऊ में देखा जाए तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, किस तरीके से आप उनके सामने चुनाव लड़ पाएंगी? लीजिए, अत्याचार करने वाला का विनाश भी हुआ है, बात समझ रहे हैं। अगर इतिहास देखेंगे, रामायण महाभारत वेद शास्त्र, हमारे के यहाँ के थे जब 2004 में चुनाव लड़ी थी, हमारे यहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हैं, वो तो इस दुनिया से चले गए। वो 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और 4 महीना प्रधानमंत्री रहे थे, बात समझ रहे हैं। उनको जगन्नाथ चौधरी ने हरा दिया, बात समझ रहे हैं। जो रिकॉर्ड बना है वो रिकॉर्ड टूटा भी है, बात समझ रहे हैं। मेरी भी माँ ने उसी बुनियादी ज़मीन पे पैदा की है जिस जगह का मंगल पांडे, चित्तू पांडे, रामदहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर कर्मचारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी, तो उनको ऐलान की थी। जबकि BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन TV चैनल पे आता था। मैं सभी को अपने दिल की गहराई से उनको कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। तो वो आया गाजीपुर से, तो विनाश कर दिया है हिंदू मुसलमानों को, विनाश नहीं किया, नापाक कर दिया, शर्मसार कर दिया। किसकी बात कर रही हैं आप? मऊ में आए हैं, वो भी गाजीपुर से। वही मुख्तार डॉन जो अपने को डॉन कहता है, माफिया कहता है, गुंडा कहता है, इस जात को नहीं बख्शा। कभी बहुजन में जाता है, कभी सपा में जाता है। मेरी एक सीट आई थी, मैं जनजात की हूँ, मेरी रॉबर्ट्सगंज, दूधी, सोनभद्र में आई थी। ये मैं अयावती के पार्टी में रहे, तो बदलू नेते हैं, बात समझ रहे। कोई न इन लोग का ईमान है न धर्म है। ये हमसे मलताई बाबा की मजार पे चादर चढ़वाता है, सिरनी चढ़वाता है, बायोडाटा चढ़वाता है, सफ़ा चढ़वाता है, सफ़े पे फातिया कराता है और पैसा उठा लेता है। तो ये गुर्गे जो पाल रखा है, जो इसके 2 मुरीद हैं, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तमाम आपके चैनलों पे मैं छाई हुई हूँ, कोई अभी बयान नहीं दे रहा है। मैं उसकी बयान का इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ मुरीद बैठे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाता था, उनको एक छतरी नहीं दे पाया, तो ये और क्या विकास करेगा? जी, आप कह रहे हैं कि वो माफिया है, डॉन है, बाहुबली है, लेकिन मऊ की जनता उसको काफ़ी सालों से उसको पसंद कर अब मऊ में बैठाई रही है। अभी भी उसके लड़के को चुना है विधानसभा चुनाव में। जी, ये तो कार्ड खेलते रहा, सपा हो या बसपा हो। आइए का ये गया उन पर कसवा राजभर है, जो राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे छोड़ दिया। करोड़ अब्बास अंसारी से लिया, अब कह रहा है कि मेरे सिंबल से नहीं लड़े हैं। ये तो सपा के, तो इन नेताओं पर क्या भरोसे करेंगे? मऊ जनपद में तो और से लोग हैं, मुसलमान में पैसे वाले हैं, चरित्र के साफ सुथरे हैं। ये पार्टियां क्यों गुंडे माफिया डानों को देती है और चरित्रहीन नेताओं को देती है? मेरी तो क्या आप मऊ में निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हैं? जी,
ये मेरे नगर का चुनाव है, बात समझ रहे हैं। मैं जमाने से मांगती खाती आ रही हूँ, बात समझ रहे हैं। ये मेरी जनता ने उठाया है, जिसको मैं जजमान हम लोग बोलते हैं, बात समझ रहे हैं। उसी का खाते हैं, उसी का गाते हैं। हमारे बिरादरी में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, हमारे बिरादरी में हर कौम से लोग आते हैं, हम लोग हर कौम के लेते हैं, बात समझ रहे हैं। वही हमारे लिए प्यारा है। इस बार जनता उठाई है। इस बार मुख्तार डान के दोनों मुरीदों को, अरशद तैयब, मोटू पतलू को टीका लगने वाला नहीं है। मुख्तार डान, मैं तुझे जरा भी हिचकती नहीं। आप इतना खुल के बोल रही हैं, डर नहीं लग रहा है आपको मुख्तार से? क्यों डर लगेगा? वो तो डान है ना। डान माफिया से मैं डरती हूँ, जहाँ से 24 घंटा पहले देश आज़ाद हुआ, सूरज पहले वहाँ बलिया से उगता है। उस जिले में मेरी माँ पैदा की है, तो ये डानवा से आपका ये डान, हम तो इसको कुछ नहीं जानती हूँ, गिरे हुए नज़र से देखती हूँ। अरे वो बाहुबली विधायक है, यहाँ के पूर्व विधायक है बाहुबली। अरे बाहुबली, एक बाहुबली कौन कहता है? आई हूँ फील्ड में, आप जनता कहती है, जनता कहती है। अरे जनता नहीं कहती है, ये तो रंगदारी ले लेके बड़े बड़े सेठों से पैसा लेकर और चुनाव लड़ता है। और जब सपा और बीएसपी की सरकार आती है तो इसके एसी चालू हो जाता है। अच्छा ये बताइए, आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं कि तैयब पालकी और असद है ना, वो आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं कि वो मुख्तार अंसारी के साथी हैं, गुर्गे हैं, तो क्या जैसे जिस तरीके से देखा जाए मुख्तार अंसारी के साथियों पर कार्रवाई हुई, क्या इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है मऊ पुलिस? क्यों नहीं कही हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ से, जो अरशद जमाल ने अपनी मकान बनाया है, हाँ, तो उसकी जांच चल रही है। माननीय योगी जी को तो चाहिए कि इन दोनों की जांच हो। एक नाचने वाली जात को ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम रहा, वो हमको कुछ नहीं पाया तो 151 में चालान कर दिया, रात भर मैं जेल में रही। हाँ, ये चरित्रहीन पर गया है, जेल अभी गया है, बात समझ रहे हैं। कितनी इसके ऊपर जांच है, बात समझ रहे हैं। 2-3 दिन में मालिक करेंगे तो फिर जांच पे ये जेल चला जाएगा। पता नहीं अवैध कमाई से लखनऊ में हवेली बनाया है कि भाड़े के घर से रह रहा है, बताइए। इसकी तो जिम्मेदार सरकार होगी, ऐसी बात नहीं है। मगर हमने अपना संदेश भेज दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, बात समझ रहे हैं। हम भी समाज से आती हूँ, मेरा भी अधिकार होता है, ऐसे नहीं होता है, बताइए। शर्मसार कर देने वाली बात है कि नहीं? और नहीं तो मुझ पे 151 लिखा, अब मंडी तोड़वा दिया तो मेरी 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है, उससे सीनियर 6 डीएम किए होंगे तो ऑल इंडिया हुआ होगा ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी। तो क्या लगता है किस तरीके से चुनाव लड़ पाएंगी? इस तरह से देखा जाए तो आप जिस बिरादरी से आती हैं, जिस समाज से आप आती हैं, उस समाज को लाइक लोग नहीं करते हैं, तो क्या लगता है मऊ की जनता आपको किस तरीके से नगर पालिका के पद पर, अध्यक्ष पद पर क्या चयन कर पाएगी? हाँ, ये मेरी जजमान है, बात समझ रहे हैं। ये जजमान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मालिक करे वो लोग सुखी रहें, बात समझ रहे हैं। ये देखिए, बुनकरों से पूरे आबादी के लेके पूरा विश्व जानता है। हाँ, अगर ये डान कई बार रहा, जेल में रहकर जीता है, तो क्या बुनकरों की बच्चों के लिए कॉलोनी नहीं, विद्यालय नहीं बन सकता? बनवाना चाहिए ना, मैं बनवाऊंगी, मैंने ऐलान किया हूँ। मलताई बाबा की नगरी है, उनको सुंदरीकरण कराऊंगी। वो बुनकरों का बिजली वाली बहुत जटिल समस्या है, मैं उनको वादा की हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा किस्त देकर आपको ये मैं वो चालू कराऊंगी बिजली विभाग से, बात समझ रहे हैं। वो सरकारी खजाने के पैसे हैं, आई तो सरकारी खजाने के पैसे लूट के देख रहे हैं कि इतने बाहुबली हो गए। डान कहता है मुक्ता, हम तो इसको कुछ नहीं जानती। कहती हूँ कि कलेजा चोट खाने को अगर माइल नहीं होता, सुरूरे हरगिज इश्क में शामिल नहीं होता, कि मोहब्बत में सुकून हासिल नहीं होता, कि जिनके आंसुओं में खून दिल शामिल नहीं होता। दीवार क्या गिरी जो मेरे कच्चे मकान की, कि लोगों ने मेरे शेर के रास्ते बना लिए।
अच्छा ये बताइए श्वेता जी, मऊ में आपका राजनीति में आने का मकसद क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके? देखिए, अगर मुद्दे की बात पूछ रहे हैं ना, तो हमारा तो सबसे पहले ये है कि हमने अपने नज़र से देखा है एक ही नेता को, जिसको विकास पुरुष कहते हैं। उनका नाम है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी। बात समझ रहे हैं? स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास पे, मऊ के जनपद पे एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। इस दुनिया से वो बेचारे जुदा हो गए, और जब तक दुनिया रहेगी सलामत उनको अमर के नाम से याद करेगी। बात समझ रहे हैं? अगर इन नेताओं का हक अधिकार के बात पूछ रहे हैं, तो 1947 में किसी तरह देश आज़ाद हुआ। बात समझ रहे हैं? 1947 के बाद किन्नरों ने इंडिया में पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा, निर्दल छोटे बड़े पदों से, और पहले बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया। जिस तरह गया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटियों से किन्नरों ने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया। 26/4/2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम किन्नरों को मेल और फीमेल पास किया था, जिसमें मेल में अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने निकाला सीट को। कहते हैं आपकी गुंडा, इंडिया की सबसे गुंडा जगह है गोरखपुर, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है गोरखपुर। गोरखपुर बुनियादी ज़मीन पे एक से एक माँ ने पैदा की है, उस जगह से किन्नर ने अपनी सीट को निकाल दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐ मऊ के डान मुख्तार, ये तो तेरा छोटा जिला है जो हिंदू मुसलमान का के साजिश किया है। तुझे मैं ऐलान की हूँ जो मज़ार से उठाया है कि यहाँ के मुसलमान जवाब दें, हाजी नमाजी जवाब दें, मौलवी मौलवाना जवाब दे और फातवा जारी करे, न तो पूरे इंडिया लेवल में करूँगी। आज जो तू आ रहा है पार्टी से, तो सीधे MP MLA में टार्चर करूँगी। क्या उत्तर प्रदेश में और लोग साफ सुथरे नहीं हैं? गुंडे बदमाश को देगी, BSP हो या सपा हो। क्या अब तक किसी पार्टी से आपको निमंत्रण आया है चुनाव लड़ने के लिए? जी, कई पार्टी से आया है, क्यों कहूँ कि नहीं आया है। वो तो आप लोग का दुआ आशीर्वाद है, मगर ये मेरे नगर का चुनाव है। बात समझ रहे? मैं अपना नगर देख लूँगी, तो उसको ऐलान कर दी हूँ कि अगर तुम्हें लड़ना होगा तो 2024 में आना। अच्छा जी, 2024 में। जी। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फ़ों को देख कर, इनको घटा कहूँ, इनको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फ़ों को देख कर। धन्यवाद आपका चैनल। मऊ में चुनाव का माहौल बदलने पर तुल चुकी हैं। ऐसे में अभी चुनाव का डेट तो अभी घोषणा नहीं किया है, आरक्षण की भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अभी भी ये चुनावी माहौल बनाकर रखी हैं कि मऊ में अभी भी चुनाव का माहौल ताजगी बना हुआ है। अब देखना यह है कि चुनाव आने के बाद इनका माहौल कैसा रहता है, जनता, मऊ की जनता क्या सोचती है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मऊ की जनता हमें मौका देगी तो हम कुछ करने का इरादा बना चुके हैं, और जो कि हम सपना पूरा भी करेंगे। अब ऐसे ही बने रहिए लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, ऐसी तस्वीरें और ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। मैं शनि, नमस्कार।